अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बेसिकली गाइड करने लगा था कि जैसे मैंने आज आपको क्लास के अंदर एक प्रोग्राम अपनाने को दिया था। मैं आपको उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, रन करके कोशिश करता हूँ कि आपको शो करवा दूँ ताकि आप जो है वो उसको अच्छी तरह से व्यू कर लें, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें। सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस आप अपने कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल कर लें। लैपटॉप्स हैं तो लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लें। उसके बाद अपने फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, सोर्स फाइल पे क्लिक करना है, ये आ गई। उसके बाद आप इसे सबसे पहले सेव करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करके यहाँ पर आप इसका कोई नाम रख लेंगे, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख रहा हूँ रिजल्ट। रिजल्ट नाम रखना चाहता हूँ इसका, और इसके साथ डॉट सी लगा रहा हूँ क्योंकि ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो इसी तरह से अभी ये मैं आपके सामने प्रोग्राम लिखूंगा, शिफ्ट इंक्लूड stdio.h इंटू मेन। मेन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैं अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा लेता हूँ। मुझे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स चाहिए थे जिसमें मैं 5 सब्जेक्ट्स के लेट से जो है वो मार्क्स एंटर करवा सकूँ। दैट इज ए में करवा लेता हूँ, एक बी, एक सी, एक डी और एक ई। फिर इनका सम शो करवाने के लिए मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया, सम। सम स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक फ्लोट वेरिएबल चाहिए जो क्या करे, मुझे परसेंटेज जिसके अंदर हम स्टोर करवा सकें। मैं उसका नाम जो है वो PERCENT वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ग्रेड शो करवाने के लिए जो है वो एक वेरिएबल चाहिए, और मैं उसकी डेटा टाइप रख लेता हूँ कैरेक्टर डेटा टाइप, और मैं उसका नाम GRADE रख लिया। अब मेरा काम क्या है कि मैंने यूजर से प्रिंट एफ के जरिए क्या चाहिए मुझे, एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद मैं उसे स्टोर करवाऊंगा स्कैन एफ के जरिए। ये मैंने लिखा स्कैन एफ। अब चूंकि वो इंटीजर टाइप डाटा होने लगा है तो मैं इसका क्या लिखूंगा, परसेंटेज डी लिखना होगा मुझे। परसेंटेज डी क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप डाटा स्टोर करने जा रहा है तो मुझे परसेंटेज डी की जरूरत होगी। सो आई विल टेक परसेंटेज डी फॉर दैट पर्पस, क्योंकि मुझे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है, परसेंटेज डी। और उसके बाद मैं उस वेरिएबल का एड्रेस दूंगा कॉमा लगा के जिसमें मुझे इसे स्टोर करवाना है। उसके लिए आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और साथ उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिसमें आपको उसे स्टोर करवाना है। ये स्टोर हो गया। अब इसके बाद क्या है, चूंकि मुझे अब 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रिसीव करने के लिए 2 लाइनें एज इट इज प्रिंट करवानी है, तो मैं इन्हें कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। 5 बार मैं इन्हें पेस्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं इनकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि तरतीब हो जाए। अब जरा इनको थोड़ा सा एडिट करना होगा मुझे, क्योंकि ये तरतीब लगानी है। सेकंड सब्जेक्ट, और इसको स्टोर करवाना है मैंने बी में स्टोर हो गया। और उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट को मैंने स्टोर करवा लिया सी में। फिर मैं उसे कहता हूँ फोर्थ सब्जेक्ट, और उसे मैंने स्टोर करवा लिया
ई में, फिर मैं उसे कहता हूं कि मुझे मार्क्स चाहिए 5th सब्जेक्ट के, और उसे मैं स्टोर करवा लेता हूं ई में करवाना है, सॉरी इसको मैंने डी में करवाना था, इसे मैंने डी में शो करवा लिया। अब जरा इसकी विजिबिलिटी बेहतर बनाने के लिए मैं एक छोटा सा चेंज करने जा रहा हूं कि यहाँ पर इक्वल का साइन भी दे रहा हूं कि जब भी ये प्रिंट हो तो ये सही प्रिंट हो, आउटपुट बड़ी यूजर को जब मैसेज जाए तो एक उसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं, विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो समझ नहीं आएगी ना कि मैंने यहाँ क्या लिखना है, वो एक ना बड़ी ना रफ लुक आएगी। अब ये इसकी जब आउटपुट आएगी, आप देखो, आपको मैं आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको ऐसा फील होगा कि बड़ी ना क्लियर और अच्छी आउटपुट दी गई है। अच्छा जी, मैं अब करने ये लगाऊं कि अब मैं इसका सम कैलकुलेट करने लगाऊं। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब क्या हुआ है, इस स्टेटमेंट तक क्या हुआ है कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो उनका सम कैलकुलेट हो गया। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज के लिए मैंने फार्मूला क्या लगाया हुआ है, PERCENT। परसेंटेज की मैंने वेरिएबल यूज किया था। परसेंटेज इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 100, और इसकी गिर्द में जरा ब्रैकेट्स लगा लूं। ये जी, अब परसेंटेज के लिए मुझे सम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय चूंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स के 100 अगर मार्क्स टोटल हो तो मैंने यहाँ पर 500 लगा लिया है, क्योंकि मैंने कंसीडर कर लिए यहाँ पे कि 100 मार्क्स का पेपर है तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 500 टोटल हो गए। तो उसके लिए जो है ना, मुझे दोबारा से क्या करना होगा, जितने सब्जेक्ट्स उस हिसाब से आप 50 मार्क्स का तो आप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 250 लिख लें। इट डिपेंड्स, ये आपने खुद से सेट कर लेना है कि कितने सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हैं। अब 5 सब्जेक्ट थे 100 मार्क्स के, तो 5 सब्जेक्ट्स के 500 बने। तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे किया, इसको देख लें। अभी मैं इसके बाद आगे जो है वो कुछ लॉजिक्स लगाऊंगा इनको आउटपुट देने के बाद। यहां पर मैं अब आउटपुट देने लगा हूं प्रिंट एफ के जरिए कि योर टोटल मार्क्स, और अब मार्क्स जो है ना मेरे बेटे वो हैं इंटीजर टाइप के, तो मुझे इसके लिए परसेंटेज डी लगाना होगा। परसेंटेज डी लगा दिया, एंड योर परसेंटेज इज इक्वल टू, अब फ्लोट टाइप की है तो मुझे क्या लगवाना होगा, परसेंटेज एफ। इसके बाद लगाया मैंने कॉमा, और पहली वैल्यू परसेंटेज डी की मुझे मिलनी है सम से, दूसरी वैल्यू मुझे मिलनी है परसेंट से। मिल गई, ये मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा कि यूजर से 5 वर्ड्स के मार्क्स लेगा, फिर मुझे टोटल शो करवाएगा, और फिर वो मुझे परसेंटेज शो करवाएगा। तो वो कैसे शो होगी मैं आपको अभी रन करके दिखाता हूँ। पहले से मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल के लिए एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, यहाँ कंपाइलिंग हो रही है जी। और देखिए जी, इसमें कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल ओके था, मेरे सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, कोई चीज मिसिंग नहीं, इसलिए नो एरर्स एंड नो वार्निंग्स। अब मैं इसे रन करूंगा।
जस्ट अ सेकंड वेट कीजिए, अभी आपको आउटपुट में शो करवाता हूँ। जी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। तो मैं लेट से वो मार्क्स एंटर करता हूँ 68, सेकंड सब्जेक्ट तो 74, थर्ड सब्जेक्ट के पूछ रहा है मैं वो एंटर करता हूँ 89, चौथे सब्जेक्ट के पूछ रहा है वो एंटर करता हूँ 56, लास्ट सब्जेक्ट में उसे एंटर करता हूँ 74, बल्कि मैं कहता हूँ जी 74 नहीं, मुझे 76 है। आप देखें योर टोटल मार्क्स आर 363, इनका टोटल 363 आ रहा है एंड योर परसेंटेज इज 72.00%। सो तो फिर कह रहा है प्रेस एनी की, यानी कि अब हमारी जो है वो ये हमें एक प्रोग्राम ने बड़ी हेल्प कर दी। अब हमें किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो आपको इफ एल्स इफ के थ्रू ग्रेड कैलकुलेट करने सिखाए थे, मैं अब वो ग्रेड्स का प्रोग्राम इसमें ऐड इसी में ऐड अप करता हूँ कि ग्रेड्स कैलकुलेट करने हो। मैं चाहता हूँ कि साथ मुझे ग्रेड भी शो हो, तो वो ग्रेड कैसे शो करना है उसकी तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट इज के मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। ये प्रोग्राम हम कर रहे थे, तो इससे नेक्स्ट लाइन पर अब मैं जाता हूँ। जो चीज मुझे चाहिए थी ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए वो था इफ। मैं लगाता हूँ इफ, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो क्या करे, प्रिंट कर दे प्रिंट एफ योर ग्रेड इज ए प्लस, ये शो करे। वरना क्या करे, else if। अब मैं यहां से ना इसको कॉपी करके यहाँ से इसको यहाँ जरा अपना टाइम बचाने के लिए इसे मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरा टाइम सेव हो सके, मैं आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा सकूं। अब मैं कहता हूं जी अगर अगर ग्रेड जो है वो क्या है, अगर परसेंटेज 70 या 70 से ज्यादा है तो प्रिंट कर दो कि ग्रेड क्या है, ये है। फिर मैं कहता हूं कि आप चेक करो कि अगर वो परसेंटेज 60 या 60 से ज्यादा है तो आप कर दो योर ग्रेड इज, हमें ग्रेड क्या शो करवाना है, तब बी ग्रेड शो करवाना है। और अगर परसेंटेज आपकी है 50% या 50 से ज्यादा तो शो हो ग्रेड इज सी। और अगर है 40 या 40 से ज्यादा तो ग्रेड हो डी। और इसके लास्ट जो एल्स है इसमें क्या शो हो कि प्रिंट एफ में शो हो योर ग्रेड इज एफ एंड यू आर फेल। ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए। अच्छा जी, ये अब हमने चीजें प्रिपेयर कर ली हैं, अब हम ये सारी चीजें शो करने के लिए भी रेडी हैं।
अभी हम जो है हमने एक वेरिएबल यूज किया था करेक्टर ग्रेड, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने यहाँ एक वेरिएबल लेट से अभी इसको चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, पहले से कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया। अभी जो हमने वेरिएबल एक लिया था ना ग्रेड, इसकी हमें बेसिकली यहाँ जरूरत नहीं रही। क्यों जरूरत नहीं रही? क्योंकि हमने शो नहीं, हमने करेक्ट उसको कहीं स्टोर नहीं करवा रहे। खैर अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चेंजेस जो मैंने किए इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करके या फाइल पे क्लिक करके, या सेव पे क्लिक करें तो भी सेव हो जाती है चेंजेस। अच्छा खैर मैं इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया दोबारा, नो एरर्स। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। और बहुत सारी डिफरेंट किस्म की हम इनपुट्स इससे लेकर हम शो करवाएंगे कि क्या क्या चांसेस है कि ग्रेड क्या आ सकते हैं, मार्क्स क्या आ सकते हैं, परसेंटेज क्या आ सकती है, उस हिसाब से ग्रेड कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, ये मैं आपको अब शो करूँ। एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, रन पे क्लिक किया, चलो जी अब मैं आपको इसकी आउटपुट्स शो करवाता हूँ जी। फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया जी 89, लेट से सेकंड है 75, फिर है 46, फिर है 58, फिर है जी एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। वैल्यूज ऐड करते वक्त कुछ प्रॉब्लम हुई, मैं अभी इसको दोबारा आपको दिखा देता हूँ। Enter marks of first subject, let's say 58, 85, 56, 88, 77। अब आप देखो 364 मार्क्स आए आपके, योर टोटल मार्क्स आर 364, योर परसेंटेज इज 72%, ग्रेड इज ए। चूंकि अब परसेंटेज 70 से ऊपर और 80 से बिलो है इसलिए उसने ग्रेड ए शो किया। अच्छा अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, अब ये देखो रिजल्ट एक लाइन में शो कर रहा है तो ये कोई अच्छी लुक नहीं दे रहा। तो हम चाहते हैं कि जी ये अलग अलग सारी चीजें प्रिंट हो, ग्रे मार्क्स अलग प्रिंट हो, परसेंटेज अलग प्रिंट हो, ग्रेड अलग प्रिंट हो। इसके लिए मैं कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करूँ। यहां पर आपको याद होगा कि मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद एस्केप सीक्वेंस। मैं चाहता हूं नेक्स्ट लाइन पर आउटपुट शो हो, मैं लगाता हूं \n। अब ये होगा कि मार्क्स शो करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो रिजल्ट भी मेरा स्टार्ट हो वो नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट हो, इसलिए मैंने \n लगा दिया। मैं चाहता हूं कि ये रिजल्ट देने के बाद भी नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और ग्रेड भी उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे शो हो। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या ये मुझे मल्टीपल लाइंस के ऊपर आउटपुट दे रहा है इस \n की वजह से या नहीं दे रहा। अब मैं कुछ फेल ग्रेड की वैल्यूज पुट करूंगा। पहले मैं इसे कंपाइल करता हूँ, नो एरर्स, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। मैंने फाइल को सेव भी कर लिया है। सेव करने के बाद मैं इसे अब रन करूंगा। रन करने के लिए बेटा ये एग्जीक्यूट पे जाएंगे तो आप देखें कंपाइल की शॉर्टकट की F9, रन की है F10, और डायरेक्टली आप कंपाइल और रन करना चाहते हो डायरेक्टली F11 भी प्रेस कर दें। मैं रन को क्लिक किया, अभी जो होगा स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाएगी जी। कहता है एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, मैं कहता हूँ जी 23 मार्क्स है। सेकंड के मैं कहता हूँ लेट्स से 42 थे। नेक्स्ट के मैं कहता हूँ 25 है। नेक्स्ट के मैं कहता हूँ वो 41 है, और नेक्स्ट की मैं बता रहा हूँ वो 33 है। अब अगर आप देखो और से तो उसने कहा जी 164 आपके मार्क्स हैं, परसेंटेज आपकी 32 है, और ग्रेड है आपका F एंड यू आर फेल। इस तरह करने से अब क्या हुआ कि आप किसी स्कूल वालों के लिए एक सिंपल सी एप्लीकेशन ऐसे डेवलप करके उनको दे सकते हो। इसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है टीचर्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। ये बेसिक है, आप कल जॉब में जाते हो तो कहीं पर भी मतलब ये बहुत एक सिंपल और बेसिक सा प्रोग्राम है कि जो अभी तक हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करवाते हैं,
यूजर से वैल्यू इनपुट कैसे करवाते हैं, इनपुट करवा के उसके बाद कुछ फार्मूलाज कैसे लगाते हैं, टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, इफ एल्स इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कैसे लगा रहे हैं, उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल, यानी कि अभी तक जो हमने कोर्स पढ़ा है उसको ये प्रोग्राम जो है काफी हद तक रिवाइज कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।